हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। तो डियर, आज हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं कि एसएससी जेईई में डिपार्टमेंट वाइज एलिजिबिलिटी क्या होती है आपकी। तो आपने कभी सपना देखा होगा एसएससी में जूनियर इंजीनियर बनने का। अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं सिविल इंजीनियरिंग में, अगर आप बीटेक किए हुए हैं, तो आपको ये जॉब कैसे मिलेगी, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। पूरा एकदम जीरो से लेके एकदम सुपर से ऊपर लेवल तक डिस्कस किया जाएगा कि क्या होती है एसएससी जेईई और कैसे इसको किया जाता है। ओके डियर, तो यहां से हम देखेंगे कि जब भी आपने क्या किया होगा कि जैसे जो एसएससी जेईई में बहुत से बच्चे का ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास कि मैम क्या करें कि हमको पता ही नहीं है क्या क्या डिपार्टमेंट होते हैं एसएससी जेईई में और किस किस डिपार्टमेंट के लिए हम एलिजिबल हैं, किस किस डिपार्टमेंट के लिए नहीं है, क्या वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, किस डिपार्टमेंट में वर्क एक्सपीरियंस चाहिए और कितने चाहिए होंगे। तो ये सब सारे आपके जितने भी आपके कंफ्यूजन है, जितनी भी आपके प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सारे के आंसर बिल्कुल एकदम स्मूथ तरीके से बिल्कुल सेटिस्फाइड आंसर मिलने वाले हैं डियर आपको। तो आपको क्या करना है कि जो भी हमारा लेक्चर का लिंक है उसको आप अपने सोशल मीडिया ऐप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी वेरियस टाइप के सोशल मीडिया ऐप है वहां पे आप शेयर कर दीजिए। एंड आपने शेयर कर दिया तो लगे हाथ लाइक भी कर दीजिए। जो हमारे नए बच्चे जुड़ रहे हैं चैनल से, नए बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लेक्चर को लाइक कर लें, बेल आइकॉन दबा लें, जिससे कि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हर एक इंफॉर्मेशन की ऐसी ही सारी जितनी भी क्वेरी है आपकी उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप अपडेट रहे और आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि आप कहाँ किस चैनल पे हो, आपको कोई भी कंफ्यूजन होने ही नहीं देंगे हम। आप कहाँ किस चैनल पे हो, जेनिक एजुकेशन सिविल एंड मैकेनिकल पे। ओके डियर, तो यहां से हम देखेंगे डियर कि आपकी जो एसएससी जेईई है, एसएससी पहले एसएससी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं डियर कि एसएससी क्या होती है, एसएससी का फुल फॉर्म क्या है। तो एसएससी जो हमारा होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग, तो ये होता है हमारा स्टाफ। तो जूनियर जेईई का मतलब क्या होता है डियर, जूनियर इंजीनियर। तो यहाँ हमने कभी सपना देखा होगा कि हम एसएससी में जूनियर इंजीनियर के पद पे जाएंगे जेईई बन के। ओके, तो यहाँ पे कितने डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे बीआरओ हो गया, आपका सीडब्ल्यूसी हो गया। तो क्या इसमें कितनी आप अगर सिविल से हो, अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हो, तो क्या आप किस किस डिपार्टमेंट में जा सकते हो और जो वर्क एक्सपीरियंस होते हैं किस किस डिपार्टमेंट के लिए चाहिए होता है, किस किस डिपार्टमेंट के लिए नहीं चाहिए होता है। तो उसी के बारे में आज हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो कभी आपने सपना देखा होगा कि हम एसएससी जेईई में क्या बनेंगे, जूनियर इंजीनियर। तो चलिए यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, आपको एक एक करके बिल्कुल एकदम स्मूथ तरीके से बताएंगे, अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से। ठीक है, तो यहां से देखेंगे डियर कि जैसा हमने लिख रखा है यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है आपको कि एसएससी जेईई। तो एसएससी जेईई में सिविल वाले भी एलिजिबल हैं आपके, मैकेनिकल वाले भी और इलेक्ट्रिकल वाले भी। तो आपको क्या चाहिए कि सबसे पहले आपको क्वालिफाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3 ईयर का आपको डिप्लोमा होना चाहिए। चाहे वो आप सिविल इंजीनियरिंग में, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट भर रहे हो तो सिविल इंजीनियरिंग में, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट भर रहे हो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पोस्ट भर रहे हो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके, अब यहाँ से आगे जैसे हम बढ़ते हैं कि डिग्री की चाहिए हमको, डिग्री चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा कि अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो एमआई कर लो या फिर बीई कर लो, या फिर अगर डिप्लोमा के साथ साथ आपने डिप्लोमा करते हुए बीटेक में एडमिशन लोगे आप, तो क्या होता है कि लेटरल एंट्री में एडमिशन मिलता है। तो वहां आपका 3 ईयर डिप्लोमा होता है और 3 ईयर बीटेक होता है। अगर वैसे आप इंटर लेवल से जाते हो बीटेक के लिए तो आपको 4 ईयर का होता है, 4 ईयर बीटेक। तो आपको ये क्वालिफिकेशन होना ही चाहिए, तभी इसका फॉर्म भर सकते हैं आप, तभी आपको नॉलेज होना चाहिए। ओके, तो यहां से हम देखेंगे डियर कि क्या होता है हमारा ये। तो नेक्स्ट पे देखते हैं डियर कि एसएससी जेईई जो है डिपार्टमेंट वाइज एलिजिबिलिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो सिविल का हो, चाहे इलेक्ट्रिकल का हो, चाहे मैकेनिकल का हो। है, तो यहां से हम डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन होता है हमारा। तो हमने यहाँ बोला डियर कि जो आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन या आपका एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस भी इसमें मैटर करता है आपका। कहाँ पे एक्सपीरियंस भी मैटर करता है आपका कि किस डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस होनी चाहिए, किस डिपार्टमेंट से आपको करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे पोस्ट दिया हुआ है, यहाँ एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन, मतलब अदर भी क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। तो अगर आप पोस्ट भर रहे हो किसकी, जूनियर इंजीनियर सिविल, क्या डियर, जूनियर इंजीनियर सिविल की है, ये बीआरओ है, क्या है आपका, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है,
तो ये अगर आप बीआरओ में जा रहे हो तो आपके लिए चाहिए क्या, आप कैसे फॉर्म भर सकते हो, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर आपको रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपको अथॉराइज होना चाहिए डिग्री आपकी, ठीक है। तो या फिर आपका यहाँ पे और दिया है, या और क्या होना चाहिए डियर, तो यहाँ 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि यहाँ आपका लिखा है सिविल के लिए, ये सिविल के लिए है। तो यहाँ पे आपको इसके साथ साथ आपको और क्या चाहिए, तो यहाँ पे लिखा है साफ साफ के 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस, 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स, मतलब प्लानिंग में चाहिए और आपका किस में चाहिए, और आपका मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में, प्लानिंग एंड मेंटेनेंस में अगर 2 ईयर का आपने वर्क एक्सपीरियंस रख रखा है तो आप डिप्लोमा के साथ एलिजिबल हो किसके, बीआरओ के लिए। ओके, अब यहां देखते हैं कि इसके लिए आप एलिजिबल हो, इसके लिए। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि दूसरी पोस्ट क्या होगी। तो दूसरी पोस्ट डियर ये है कि जूनियर इंजीनियर, क्या है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए, ये भी बीआरओ में है, क्या है, बीआरओ में, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो बीआरओ में ही है। अभी आपने सिविल का देखा, अभी आप देख रहे हो मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल का। तो इसमें डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आपको डिग्री चाहिए इलेक्ट्रिकल की या फिर आपको मैकेनिकल की, जैसा कि आपने पोस्ट में देख रखा है यहाँ पे। तो यहाँ आपको 3 ईयर, अब ये रहे या और में आपका क्या रहे, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है 3 ईयर, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, चाहे ऑटोमोबाइल, चाहे इलेक्ट्रिकल, चाहे ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, किसी भी अथॉराइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने कर रखा है, तो यहाँ आप देखोगे इंस्टीट्यूट से, तो यहाँ देखोगे कि 2 ईयर एक्सपीरियंस, इसमें भी 2 ईयर एक्सपीरियंस है, चाहे वो सिविल के हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के हो, चाहे आप मैकेनिकल के। अगर आप बीआरओ में जाओगे तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस डिप्लोमा के साथ लगेगी, अगर आप डिग्री हो तो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं लगेगा, साफ साफ ये लिखा हुआ है। तो आपको एक्सपीरियंस जो चाहिए वो आपका किसमें चाहिए, यहाँ पे 2 ईयर एक्सपीरियंस इन प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क्स, इसमें चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं डिपार्टमेंट डियर की है जूनियर इंजीनियर सिविल का सीपीडब्ल्यूडी है, क्या है डियर, सीपीडब्ल्यूडी। तो सीपीडब्ल्यूडी में आपके क्या होते हैं कि डिप्लोमा वाले ही एलिजिबल होते हैं, बीटेक वाले नॉट एलिजिबल, बीटेक वाले नहीं ले सकते ये पोस्ट। ये कौन लेता है, ये डिप्लोमा वाले लेते हैं, इसके साथ कोई वर्क एक्सपीरियंस आपका नहीं है, ओनली 3 ईयर आपका डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में। हाँ, अब ये 4th देखते हैं डियर, 4th देखते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सीपीडब्ल्यूडी, इलेक्ट्रिकल के लिए है, अगर 3 ईयर आपने क्या किया है, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में आपने डिप्लोमा किया है तो उसके लिए आपका होगा। अब 5 देखते हैं डियर, यहाँ की 5 भी हमारी है, तो जूनियर इंजीनियर, यहाँ आपको दिख रहा होगा जूनियर इंजीनियर सिविल सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन। तो इस डिपार्टमेंट में डियर क्या चाहिए आपको, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए इसमें, तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइजेशन इंस्टीट्यूट, ओके, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपको क्या चाहिए, डिग्री, आपको डिप्लोमा चाहिए, डिग्री की जरूरत नहीं है इसमें, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है इसमें भी। तो यहां से डियर हमको पता चलता है कि ये जितने भी हमारे CWC में क्या होते हैं यहाँ पे कि आपका जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, तो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए यहाँ पे, यहाँ देखा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन में। तो अब इलेक्ट्रिकल के लिए देखा यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे डिप्लोमा चाहिए आपका 3 ईयर का, ओके। अब यहाँ देखेंगे कि जो हमारा जूनियर इंजीनियर क्या है, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल या फिर किसके लिए है, सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन के लिए। तो यहाँ पे भी आपको 3 ईयर का क्या चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा चाहिए। और यहाँ पे देखते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल सेंट्रल वाटर कम्युनिकेशन CWC में कमीशन, तो यहाँ पे देखेंगे डियर डिग्री भी चाहिए, डिप्लोमा भी। CWC में डिग्री वाले भी डिप्लोमा वाले भी दोनों एलिजिबल है, कोई भी यहाँ वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, ओके। तो यहाँ देखा फिर हमने कि जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल सेंट्रल वाटर कमीशन, ठीक है। तो यहाँ पे भी चाहिए आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल वाले भी और इलेक्ट्रिकल वाले भी और सिविल वाले भी CWC में तीनों लोग एलिजिबल हैं, विदाउट नॉट, मतलब कोई भी एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो यहाँ के लिए हमने देखा कि कोई एक्सपीरियंस हमको चाहिए ही नहीं यहाँ। अब आगे भी देखते हैं कि कोई डिपार्टमेंट और बच रही है। तो यहाँ हमने देखा कि जो डिपार्टमेंट हमारा जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल
ये डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस नॉवल के लिए। तो इसके लिए डियर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो इसके लिए डिग्री भी चाहिए आपका। और अगर आपके पास डिग्री नहीं है और क्या है आपके पास, और में आपका क्या है डियर यहाँ पे कि 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आपका 3 ईयर का डिप्लोमा मतलब 3 वर्षीय डिप्लोमा है आपका किसका, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो वो भी आपके लिए यहाँ पे होगा। और विथ में क्या करना होगा कि 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिस्पेक्टिव फील्ड, मतलब CWC में जो आपका वर्क होता है उसके रिस्पेक्ट से आपका जो भी वर्किंग हुई है उसमें अगर आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो इस डिपार्टमेंट पे आप जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ और भी आगे डिपार्टमेंट है और भी डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ देखते हैं कि नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो हमारा है वो नेक्स्ट डिपार्टमेंट क्या है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस नॉवल। तो इसके लिए डियर देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फार्मर कौन है, मतलब इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगा आपका, इलेक्ट्रिकल के लिए क्या होगा आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे। और आपका जैसे कि आपके पास ये है डिग्री है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बीटेक है या बीई है। ओके, और आपका अगर 3 ईयर डिप्लोमा या ये चीजें नहीं है, ये है आपकी 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और आपके उसके साथ साथ 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिस्पेक्टिव फील्ड। 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए किसमें, रिस्पेक्टिव फील्ड में, तो वो आपका CWC के लिए। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट देखते हैं कि जूनियर इंजीनियर सिविल फर्रुखा आपका बैराज प्रोजेक्ट में, फर्रुखा बैराज प्रोजेक्ट में आपके लिए क्या करना होगा, ओनली आपको 3 ईयर का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में। ओके, तो यहाँ आपका देखिए लिख रखा है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। तो यहाँ आपको फिर नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए फर्रुखा बैराज में भी वैकेंसी आती है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, तो आपका 3 ईयर इलेक्ट्रिकल का आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए या डिप्लोमा किए हो आप। ओके, यहाँ जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल वालों के लिए भी आती है, तो मैकेनिकल वालों के लिए भी 3 ईयर का वही डिप्लोमा चाहिए, इनको भी 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिए। अब यहाँ देखते हैं कि आगे भी कुछ है, आगे डिपार्टमेंट जो हमारे हैं वो कौन से हैं। तो हमने देखा यहाँ पे कि जूनियर इंजीनियर MES मतलब आपका फेवरेट आ गया, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, फेवरेट डिपार्टमेंट होता है लड़कों का ये। तो आपका इसमें चाहिए आपको डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, मतलब बीटेक या बीई चाहिए, यहाँ पे डिग्री चाहिए आपको। और क्या चाहिए आपको, अगर आपके पास ये नहीं है तो और क्या चाहिए आपको, तो यहाँ 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फॉर्म मतलब 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिए और उसके साथ साथ 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए प्लानिंग एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस सिविल इंजीनियरिंग, प्लानिंग में हो या फिर आपका मेंटेनेंस में हो। 2 ईयर का एक्सपीरियंस लगेगा किसके लिए, ये डिप्लोमा के लिए। अगर आपने 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स कर रखा है तो वहां पे 2 ईयर का आपको मतलब आपका मेंटेनेंस और प्लानिंग में 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपने बीटेक कर रखा है या बीई कर रखा है या यहाँ पे कर रखे हैं तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाने के लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी वही है कि MES में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में इलेक्ट्रिकल वाले भी जाते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वाले भी देखेंगे कि उनको भी यही जरूरत है कि अगर उन्होंने बीई किया है या फिर बीटेक किया हुआ है तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए हो वहां से, या फिर वही है उनके लिए कि आपका 3 ईयर डिप्लोमा हो किसमें हो या उसके साथ 2 ईयर एक्सपीरियंस लगेगा प्लानिंग एंड मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, प्लानिंग एंड मेंटेनेंस के लिए, तो 3 ईयर डिप्लोमा आपका लगेगा प्लानिंग एंड मेंटेनेंस के लिए। अब आगे देखें कि आगे भी डिपार्टमेंट है, जी हाँ आगे भी डिपार्टमेंट है। तो यहाँ देखा जूनियर इंजीनियर सिविल नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, NTRO नया डिपार्टमेंट आपका जुड़ा है और ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छा डिपार्टमेंट है आपके लिए। तो यहाँ NTRO में डियर यहाँ आपको डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ सिविल लिख रखा है तो सिविल इंजीनियरिंग में ही डिप्लोमा चलेगी आपकी, कोई आपको नॉट एक्सपीरियंस कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, बीटेक वाले ये शीट नहीं ले जा सकते आपकी NTRO का आपका। फिर यहाँ जूनियर इंजीनियर आपका इलेक्ट्रिकल के लिए भी है यहाँ, और यहाँ पे किसके लिए, मैकेनिकल के लिए भी। तो सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल आपका क्या है कि आपको बस 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिए बस, और NTRO में आप जूनियर इंजीनियर SSC JEE के थ्रू बन सकते हैं, और SSC JEE का जो एग्जाम होता है वो पूरे इंडिया लेवल पे कंडक्ट होता है। ओके, तो अगर आपको ये मतलब जो भी हमने बताया कि SSC की जो डिपार्टमेंट वाइज एलिजिबिलिटी है आपको बहुत अच्छा है, पसंद आया होगा, अच्छे से पसंद आया होगा, और आपकी मतलब जो भी क्वेरीज थी और जो भी आपके कंफ्यूजन थे वो बहुत अच्छी तरीके से एकदम दूर हो गए होंगे डियर। तो अब क्या करना है आपको कि
अगर आप चाहते हो कि मैं इसके आगे वीडियो बनाऊं, आगे आपसे इंटरेक्शन करूं, तो इसके लिए क्या करना होगा, जैसे आपका होता है कि एसएससी जेई का आपने डिपार्टमेंट के बारे में जान लिया, तो अब उसकी फॉर्म कैसे फिल करें, किस तरीके से हम फॉर्म फिल करें, और किस कास्ट वालों के लिए, मतलब किस कैटेगरी वालों के लिए क्या क्या रिजर्वेशन होते हैं वहां पे। और हमने फिर उसके बाद की, जैसे आपका कि आपने फॉर्म भर लिया तो उसका सिलेबस क्या होता है, और उसका क्या होता है कि जैसे सैलरी क्या होती है, प्रमोशंस क्या होते हैं इसके, और कैसे इसकी हम क्या करें, इसका सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे इसकी स्टडी करें। तो अगर ये सब पे वीडियो आप चाहते हो तो आप ऑफलाइन कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं जरूर आपके वीडियो बनाऊंगी और आपके लिए, और आपके सारे इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल एकदम A to Z 100% अच्छे से दूंगी। ओके, थैंक यू क्लास, लव यू ऑल, बाय बाय।